राम राज नवगे सुनु सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुणकृत दुख काहू ही नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राम राज्य में काल कर्म स्वभाव और गुण जन्य जो दुख हैं उनका सर्वथा अभाव हो चुका था। इस दोहे को पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह इच्छा होना स्वाभाविक है कि क्या हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति संभव है। तो इसका उत्तर यह है कि यह असंभव नहीं है। त्रेता युग में भगवान राम अवतरित होकर मानवीय पद्धति से जब राम राज्य की स्थापना करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि राम राज्य की स्थापना की जा सकती है, परंतु यह असंभव कतई नहीं। पर राम राज्य की स्थापना के लिए दो महान भूमिकाओं की आवश्यकता है। यदि वे दोनों भूमिकाएं हमारे अंतःकरण में ठीक ठीक संपन्न होती हैं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में राम राज्य की स्थापना होती है। और यदि कोई इतना सक्षम महापुरुष हो जो उस व्यक्ति के भाव से अनुभव किए हुए सत्य को वह अपनी साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, एकाग्रता की वृत्ति के द्वारा हमारे समाज में उसे क्रियान्वित कर सके, तो समाज में भी राम राज्य की स्थापना होना संभवित है। यह कार्य त्रेता युग में संभव हुआ। उसमें श्री भरत और श्री राम की भूमिका क्या है? विशेष रूप से श्री भरत की भूमिका पर हम विचार कर रहे हैं। उस समय अयोध्या में धर्म के संबंध में सबसे बड़े प्रमाण गुरु वशिष्ठ ही माने जाते थे। गुरु वशिष्ठ ही धर्म की व्याख्या थे, किंतु श्री भरत ने उनकी धारणाओं को बिना उनको अपमानित किए, बिना उन्हें नीचा दिखाए उसे प्रवर्तित किया। यह श्री भरत के व्यक्तित्व की विलक्षणता है। गोस्वामी जी ने इस बात की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, जब भक्त शिरोमणि श्री भरत और महर्षि भरद्वाज का मिलन होता है तो महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत के यश की तुलना चंद्रमा से की। संस्कृत साहित्य में यश के लिए चंद्रमा की उपमा बार बार दी गई है, क्योंकि चंद्रमा में प्रकाश है, शीतलता है। चंद्रमा की किरणें प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय प्रतीत होती हैं। ठीक इसी प्रकार से यशस्वी व्यक्ति को चंद्रमा के समान लोकप्रिय होना चाहिए, जिसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में आकर्षण हो। ऐसा यशस्वी व्यक्ति ही धन्य है। चंद्रमा की उपमा तो उसके गुणों के संदर्भ में की गई है, पर यह जीवन का यथार्थ सत्य है कि चंद्रमा में बहुत सी कमियां हैं, और वह जो बहुत सी कमियां चंद्रमा में हैं वे भी यशस्वी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती हैं। महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत के यश की तुलना जब चंद्रमा से की तो उनसे यह पूछा जा सकता है कि चंद्रमा तो अनेक दोषों से युक्त है, तो क्या यशस्वी भरत के जीवन में भी यह कमियां, यह दोष विद्यमान हैं? तब इसका उत्तर देते हुए महर्षि भरद्वाज जो कहते हैं वे पंक्ति बड़ी सार गर्भित है। उन्होंने चंद्रमा की त्रुटियों की ओर संकेत किया और यह बताया कि संसार में यशस्वी व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से कमी विद्यमान होती है, पर श्री भरत में कमियां नहीं है। पहली बात उन्होंने यह कहा कि यह आवश्यक नहीं कि यशस्वी व्यक्ति का यश प्रत्येक को प्रिय हो। जिससे हमारा राग जुड़ा हुआ होता है, जिससे हमारा संबंध होता है, जिसमें जिसके प्रति अपनत्व होता है, उसके यशस्विता से हम प्रसन्न होते हैं, और जिसके प्रति परायापन है उसके यश के संबंध में जब सुनते हैं तब व्यक्ति को प्रसन्नता होना तो दूर, व्यक्ति दुखी भी हो जाता है, उसको बुरा भी लगता है। महर्षि भरद्वाज ने पहली बार कहा कि एक अद्भुत बात है, यह है कि भरत का यश अगर भरत के भक्तों को प्रिय हो तब तो स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने कहा नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। भगवान राम के भक्त कुमुद और चकोर के समान है, और भगवान राम के ये कुमुद और चकोर के समान भक्त भरत चंद्र की ओर निहारते हैं।
इसका अभिप्राय यह है कि भक्त तो श्री राम के हैं, पर भगवान श्री राम के भक्तों का आकर्षण श्री भरत के प्रति इतना है कि भगवान श्री राम की तुलना में भी वे श्री भरत के यश को ही अधिक प्रियता से ग्रहण करते हैं। आगे चलकर एक बात और कही गई, आकाश में जैसे सूर्य और चंद्र दो हैं, तो इस प्रसंग में महर्षि भारद्वाज ने बड़ी विलक्षण कल्पना की। उन्होंने कहा कि भगवान राम के प्रताप का प्रकाश भी उस समय सारे संसार में फैला था और भरत का यश चंद्रमा का प्रकाश भी फैला हुआ था। तो सूर्य के प्रेमी अलग होते हैं और चंद्रमा के प्रेमी अलग होते हैं, किंतु यहाँ एक अनोखी बात यह है कि सूर्य के प्रेमी कमल और चक्रवाक हैं, पर गोस्वामी जी ने यह कहा कि श्री राम के भक्तों ने कमल बनने के स्थान पर कुमुद और चकोर बनना स्वीकार किया। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, श्री राम के भक्त ने कुमुद और चकोर बनकर भरत के यश के चंद्रमा का जो दिव्य रस है उसका पान किया। उसका अभिप्राय क्या है? आप इसको सूत्रात्मक रूप में यूं अनुभव करें। भगवान श्री राम ने भी अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की और बाद में श्री भरत ने भी अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की। अयोध्या के जो नागरिक थे वे श्री राम के ही भक्त थे, और जैसा कि यह बात आपके सामने पहले भी कही जा चुकी है कि प्रारंभ में उनके अंतःकरण में भरत के प्रति उपेक्षा की वृत्ति थी। उपेक्षा की वृत्ति से भी बढ़कर उनके मन में किसी न किसी प्रकार के विद्वेष भी भरत के प्रति थी, क्योंकि उनको यह भ्रम था कि राम के वन गमन के लिए जो षड्यंत्र रचा गया उसमें भरत का हाथ है। भगवान श्री राम क्या चाहते हैं? भगवान राम जब अयोध्या के नागरिकों को बीच मार्ग में सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं तो भगवान श्री राम का उद्देश्य यह था कि मेरा भक्त बनने में या मेरा अनुगमन करने में वस्तुतः कल्याण नहीं है, कल्याण तो वस्तुतः भरत का अनुगमन करते रहने में है। मेरे साथ चलकर आप लोग मेरे साथ नहीं रह पाएंगे, पर भरत के साथ चलकर मुझ तक पहुंचने में, मुझे पाने में सक्षम हुए। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान की अपेक्षा भी भरत का अधिक महत्व है, श्री राम की अपेक्षा श्री भरत का अधिक महत्व है। यदि देखें तो यह बात यथार्थ भी है कि अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम के साथ चलते हुए भी देवताओं के माया का प्रभाव उनकी बुद्धि पर पड़ गया। वे शरीर से भी थक गए, मन के ऊपर देवताओं के माया का प्रभाव भी पड़ गया, और ऐसी स्थिति में वे श्री राम के सानिध्य से वंचित रह गए। यह केवल अयोध्या के नागरिकों का ही सत्य नहीं है, हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। हम सब जितने व्यक्ति हैं, जितने प्राणी हैं, सबके पास तो ईश्वर विद्यमान है। सब ईश्वर के साथ ही तो हैं, पर ईश्वर के साथ होते हुए भी क्या अंतर्मन के विकार मिट पाते हैं? हमारे अंतर्मन में ईश्वर के होते हुए भी काम, क्रोध, लोभ की वृत्तियां विद्यमान हैं और हम माया से संवेद हो जाया करते हैं। इसलिए परिवर्तन कौन करेगा? अंतःकरण में परिवर्तन लाने के लिए भगवान की अपेक्षा नहीं, अपितु भक्त की अपेक्षा है। जब कोई भक्त हमें प्राप्त होता है तो भक्त के सानिध्य से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, जैसा कि अयोध्या वासियों के जीवन में हुआ। जब गोस्वामी जी यह कहते हैं कि अयोध्या के नागरिक थककर सो गए, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? थकान तो शरीर से ही आती है और कहीं ना कहीं देहवृत्ति उनमें विद्यमान है, शरीर की भावना विद्यमान है। नहीं तो वे लोग मन में उमंग लेकर बड़े उत्साह से भगवान राम के पीछे पीछे चल रहे थे, पर इतना होते हुए भी वे लोग शरीर के सामने हार गए, शरीर से थक गए। तो इसका अर्थ यही है कि वे शरीर की भावना से मुक्त नहीं थे, किंतु यही अयोध्या के नागरिक जब श्री भरत के सानिध्य में आते हैं तो शरीर की भावना से मुक्त हो जाने में सक्षम हो जाते हैं। अयोध्या के नागरिक पलंग छोड़कर, सुख की सामग्री छोड़कर भगवान श्री राम की दिशा में चल दिए, लेकिन ऐसा होते हुए भी क्या वे वस्तुओं का त्याग कर पाए?
उनके अंतःकरण में उन वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण था उसका त्याग वे नहीं कर पाए। लेकिन श्री भरत का भाषण जब उन्होंने सुना, देह के ऊपर उठ गए। श्री भरत के भाषण की विशेषता यह है कि वह व्यक्ति को देह की भावना से ऊपर उठा देता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। श्री भरत का भाषण समाप्त हुआ और वहां श्री भरत के प्रेम की विजय हुई। वस्तुतः सारे समाज के अंतःकरण में जो एक व्याकुलता थी उसे श्री भरत का आश्रय मिला। जब श्री भरत ने यह कहा कि प्रातः काल चिलऊ प्रभु पाही, समस्या का समाधान गुरुदेव दे रहे हैं या मंत्रियों ने देने की चेष्टा की या माता कौशल्या ने जिस समाधान का समर्थन किया, मेरी दृष्टि में यह समाधान सही नहीं है। सच पूछिए तो कौशल्या अम्बा ने वैद्य की भूमिका गुरु वशिष्ठ के लिए निश्चित की थी। कथा में यह एक बात आई कि गुरु वशिष्ठ की अपेक्षा श्री भरत अधिक उत्कृष्ट वैद्य, यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। दोनों वैद्यों में एक अंतर है। गुरु वशिष्ठ ने रोग का जो निदान किया वह दूसरे प्रकार का था। उन्होंने जो दवा बताई वह दूसरे प्रकार की थी और श्री भरत ने रोग का जो निदान किया वह दूसरे प्रकार का था। गुरु वशिष्ठ का निदान यह था कि सारी समस्या सत्य को लेकर है। ऐसी स्थिति में अयोध्या को राजा की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में भरत यदि सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो समाज की आवश्यकता की पूर्ति होगी। और साथ ही महाराज दशरथ ने सत्य की रक्षा के लिए, मर्यादा के लिए जो त्याग किया है उस परंपरा का आगे विस्तार होगा। पर श्री भरत का निदान क्या है? दोनों वैद्यों में एक अंतर यह है कि श्री भरत ने जब अयोध्या की राजसभा में भाषण दिया तो शुरू में तो उन्होंने बड़ी निराशा भरी वाणी में कहा कि अन्यों की बात तो मैं नहीं जानता, पर गुरुदेव की वाणी से मैं ऐसी बातें सुनने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उनका वह जो वाक्य है जिसमें बड़ी ही पीड़ा भरी हुई है, गुर विवेक सागर जनु जाना, जिन्हीं विश्व कर बरद समाना। हमारे गुरुदेव तो विवेक के समुद्र हैं। यह सारे संसार के व्यक्ति जानते हैं, जिनकी मुट्ठी में सारा विश्व बेर के फल के समान है। सारा ज्ञान उनकी मुट्ठी में है। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। मोह कह तिलक साज सजसो। ऐसे गुरुदेव भी जब यह कहते हैं कि भरत सिंहासन को स्वीकार कर लेने में ही समस्या का समाधान है, तो इससे बढ़कर आश्चर्य और निराशा की बात और क्या होगी। श्री भरत का तात्पर्य यह था कि अगर मैं सिंहासन पर बैठ जाता हूँ तो यह तो लोगों के लिए एक परंपरा बन जाएगी। चाहे जिस तरह का अनर्थ करके छल कपट का आश्रय लेके सत्ता प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी सफलता है। बस वहीं से मनुष्य में एक प्रकृति दिखाई देती है कि व्यक्ति धर्म को स्वीकार भी करना चाहता है, तो वहीं से स्वीकार करना चाहता है जहां से उसका स्वार्थ होता है। हम धर्म की चर्चा वहीं से प्रारंभ करते हैं। दृष्टांत के रूप में मैं इसे कहना चाहूँगा कि 10 डाकुओं ने मिलकर डाका डाला और डाका डालने के बाद जब धन लेकर बैठे तो कहने लगे बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। डाका डालते समय ईमानदारी की आवश्यकता नहीं है, पर बंटवारे के समय ईमानदारी की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय यह है कि हम अपने न्यायपूर्ण अधिकार की बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमारा स्वार्थ का, हमारे अधिकार का समर्थन होता है। श्री भरत ने कहा, येन किरण प्रकरण, किसी व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा देना चाहिए तो इससे बढ़कर बुरी परंपरा और क्या होगी। जो राजा स्वयं अन्यायपूर्वक राज्य का अधिकार करेगा, क्या वह प्रजा को न्याय दे सकेगा? न्यायपूर्वक राज्य करेगा, न्याय का प्रसार करेगा। ऐसे राजा से न्याय की आशा करना इससे बढ़कर अविवेक और क्या होगा। जो स्वयं अन्यायपूर्वक सिंहासन पर बैठकर सत्ता हस्तगत करके सत्ताधीश बनकर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति तो समाज में न्याय व्यवस्था को ठीक ठीक संचालित कर ही नहीं सकता।